रेंडरिंग लिस्ट और स्टेट्स। ओके, मैं अगेन इसे रिवाइज कर रहा हूँ। आप इनफ के साथ कंडीशन लगा प्रोब्स और एक होती है स्टेट्स। प्रोब्स और स्टेट में डिफरेंस क्या आपने नेक्स्ट क्लास में ये काम करना है और आपने ये याद करके आइएगा। प्रोब्स और स्टेट्स क्या होती हैं? प्रोब्स होता है कि पेरेंट से चाइल्ड में डाटा पास करना, वो होती है प्रोब्स। और प्रोब्स आपके पास अनम्यूटेबल होती हैं, जो डाटा पेरेंट से आ गया वही रहता, कभी भी चेंज नहीं होता। स्टेट्स क्या होती है? कंपोनेंट की इंटरनल मेमोरी लॉजिक होती है, एक वेरिएबल्स होते हैं जो कि उस कंपोनेंट का पार्ट होते हैं और वो म्यूटेबल होते हैं, आप उन्हें चेंज कर सकते हैं, बार बार चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि भाई मेरे पास ये कंपोनेंट है, मैंने इसे यहाँ पे कोड किया हुआ है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रोल भेज रहा हूँ। भाई मेरे पास एक यूजर का रोल क्या है, यहाँ से मैं कह देता हूँ रोल मेरे पास क्या है, एडमिन। मैंने क्या किया, यहाँ से प्रोब, इसके अंदर प्रोब हमेशा आपकी होता है कि आप जिस नाम से आपने वेरिएबल भेजना है आप वो लिखते हैं इक्वल, और इक्वल के बाद उसकी वैल्यू। इसके अंदर आपने क्या भेजना है, एडमिन भेजना है, आपने इसके अंदर क्या भेजना है, यूजर भेजना है, आपने इसके अंदर क्या भेजना है, इट्स अप टू यू, आप इसी के अंदर भेज सकते हैं। ओके, मैंने क्या किया, अब मुझे कह रहा है कि कंडीशनल रेंडरिंग तो आपने पास रोल पास कर दिया, लेकिन आपने वहां पे नहीं बताया कंपोनेंट्स के अंदर क्या मेरे पास ये प्रोब आएगी कि नहीं आएगी, ये टाइपस्क्रिप्ट कह रहा है। अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो ये आपके पास एरर नहीं आएगा। आप बाय डिफॉल्ट जो आपके पास होता है, आपके पास एक कीवर्ड होता है प्रोब्स का। रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर आपने अक्सर देखा होगा, उसे कहते हैं प्रोब्स। अब प्रोब्स क्या होती है कि जो पेरेंट से डाटा जो भी चाइल्ड में पास हो, सारी के सारी एक प्रोब्स के ऑब्जेक्ट के अंदर आती है। प्रोब्स का एक ऑब्जेक्ट होता है, सारी के सारी चीज उसके अंदर आती है। हमने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ी थी। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, कोई बताएगा? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट में से कीज को वहां से निकाल लेना, वो आपके पास क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर मैं क्या रखता हूँ, नेम, नेम की की और ये मेरे पास वैल्यू है, उसके बाद सीडी है। अब मैंने क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करनी है। अब तो मेरे पास सिनेरियोज हैं, कंसोल डॉट लॉग, कि भाई कंसोल क्या हो गया, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसकी क्या करूं, वैल्यू को प्रिंट कर दूं ऑब्जेक्ट डॉट सीडी। यहां से मैं क्या देता हूं, ऑब्जेक्ट डॉट नेम। ये क्या करेगा, मेरे टर्मिनल के ऊपर इसका नेम आ जाएगा जो कि ये वाला है। ठीक है, अब आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग होता है कि एक ऑब्जेक्ट में से कीज को निकालना। वो क्या होता है कि यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, आगे जिस ऑब्जेक्ट में से मुझे कीज निकालनी है, किस ऑब्जेक्ट में से निकालनी है, ऑब्जेक्ट में से मुझे कौन कौन सी कीज निकालनी है, जो कि इसके अंदर एक नेम है और एक इसके अंदर क्या है, सीडी है। तो अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट और नेम की बजाय डायरेक्ट नेम को यूज कर सकता हूँ, तो मेरे पास सेम वैल्यू ही आएगी। ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। एक ऑब्जेक्ट में से आप क्या करते हैं, कीज को निकालते हैं। सेम काम आप ये मल्टीपल जगह पे करते हैं, करते भी आते हैं, और ये आप करते हैं आप इसे काफी जगह पे। इसी तरह जब आप एक प्रोब्स को पास करते हैं, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रोब्स को क्या किया, कंसोल किया। जब मैंने प्रोब्स को कंसोल किया, उसने क्या देखा, ये देखा, उसने कहा कि प्रोब्स एक इटसेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ रहा है, रोल आ रहा है, रोल के अंदर क्या आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है एडमिन। अब आपके पास दो चीजें होती हैं, या तो आप यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं कि भाई यहाँ पे मैं लिखूं कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, एडमिन कर लूँ कि भाई इसके अंदर से मुझे क्या निकालना है, रोल निकालना है। रोल कहाँ से निकालना है, प्रोब्स में से निकालना है। मेरे पास अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, उसका रोल प्रिंट हो जाएगा। अब मेरे पास क्या हो गया, उसका रोल प्रिंट हो गया। रोल क्या आ रहा है, एडमिन आ रहा है। ये होता है कि जब आप मल्टीपल प्रोब्स पास करते हैं, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसके अलावा भी प्रोब्स पास करता हूँ। मैंने अभी रोल पास किया, मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई इसका नेम भी मैं पास कर देता हूँ। यहाँ से नेम इसके अंदर क्या है, यहाँ जेब है, और इसको इज यूजर हम इसे कह देते हैं कि इज यूजर है कि नहीं। आप कोई भी वैल्यू यहाँ से पास कर सकते हैं, जैसे कि ये ट्रू है, हाँ भाई ये यूजर है।
ठीक है, इसकी एज क्या है आप वो भी इसे पास कर सकते हैं। आप यहाँ से किसी टाइप की भी वैल्यूज इसमें पास कर सकते हैं। जब आप इसे कंसोल करेंगे तो प्रोब्स के ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें मिलेंगी जो आपने वहां से वैल्यूज क्या की हुई है, पास की हुई है। अब आपके डिपेंड करता है कि अगर आपके पास तीन या चार प्रोब्स हो, आप हमेशा प्रेफर करते हैं उसको डीस्ट्रक्चरिंग के कंसेप्ट को यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि प्रोब्स कितनी है, मल्टीपल प्रोब्स आ रही है और उसमें मल्टीपल है, फिर आप एक लाइन पे ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग नहीं करते, नेक्स्ट लाइन पे ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। अगर मैंने प्रोब्स को यहाँ पे डीस्ट्रक्चर करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जहाँ पे मैंने प्रोब्स लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे प्रोब्स की बजाय यहाँ पे क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग करूंगा। ठीक है, मुझे कौन कौन सी कीज चाहिए, मुझे रोल की की चाहिए, मुझे उसकी एज की की चाहिए और मुझे उसका इस यूजर जो है वो चाहिए। मैंने क्या किया, इसको रोल को डीस्ट्रक्चर कर दिया। अब अगर मैं वेरिएबल्स को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास ये सेम वही वाली वैल्यूज होंगी जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको नजर आ रही थी। रोल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एडमिन, इस यूजर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ट्रू, और एज के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 25। अब मैंने जब इसे डीस्ट्रक्चर कर लिया तो आपके पास ये भी सारी चीजें वैसे आ रही हैं। इस यूजर ट्रू है, एज इसकी ये है और इसके पास रोल इसके पास क्या है, ये सारी चीजें आपकी नजर आ रही हैं। अब आपने जब इस तरह काम करना होता है आप इसे क्या करते हैं, टाइप्स बताते हैं कि इसकी टाइप क्या होती है। इसके लिए आपने यहाँ पे लगाना है कॉलर। दो वेज होते हैं कि यहाँ पे आप एक टाइप डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि टाइप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप, और ये बेस्ट वे होता है कि टाइप कंडीशनल रेंडरिंग। इसके अंदर भाई मुझे पता है कौन कौन सी प्रोब्स आनी है, ये रोल और एज आना है, और मुझे पता है जो रोल की जो टाइप है वो मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है। मुझे पता है जो एज है वो मेरे पास क्या है, एक नंबर, और मुझे पता है जो यूजर है वो मेरे पास क्या है, बूलियन। अब ये वाली टाइप मैं क्या दे दूंगा, इसे बता दूंगा कि भाई इसकी टाइप ये वाली। अब आपके पास एरर खत्म हो जाएगा और आपकी बिल्ड बन जाएगी। नेक्स्ट जेएस के अंदर किसी लाइन पे कोई एक एरर है और आप बिल्ड बना रहे हैं तो आपकी कभी भी बिल्ड नहीं बनेगी जब तक पूरी एप्लीकेशन के अंदर कोई एरर खत्म ना हो जाए। और टाइप्स के अगर भी एरर है तो भी आपकी बिल्ड नहीं बनेगी, वो कहेगा कि टाइप्स को रिजोल्व करो, अदरवाइज मैं बिल्ड नहीं बनाऊंगा। अब मैं यहाँ पे मैंने बताया कि रोल के अंदर क्या आना है, स्ट्रिंग आना है। मैंने इसे बताया यूजर के अंदर क्या आना है, ये चीज आनी है। अब अगर मैं वहां से जाके भी एक्स्ट्रा कोड पास करता हूँ जो कि मेरे पास है h2 के नाम से, वो मुझे एरर दे देगा। वो ये कहेगा कि भाई आपने वहां पे जो टाइप बताई उसके अंदर तीन कीज थी, वो चीज तो की ही नहीं है, तो आप क्यों पास कर रहे हैं, तो ये आपके पास नहीं आएगा। अगर इन केस मैंने वहां पे एज की वैल्यू बताई है, नंबर, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास करता हूँ तो यहीं पे एरर दे रहा है, भाई कहेगा नहीं भाई आप एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर रहे हो, वहां पे तो नंबर है, आप इसे नंबर पास करो। ये आपके पास क्या होता है, आप एक कंपोनेंट से, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर क्या करते हैं, डेटा पास करते हैं, और इसे हम कहते हैं प्रोब्स। अब क्लियर हो गया। इसकी बेस पे आप अगर वहां पे कंडीशन लगाने तो आप लगा लें कि भाई अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, कहाँ पे है कंडीशन एंट्री का, मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ कि इस लॉगिन यूजर है और ये कंडीशन खत्म हो गई। अब मैं यहाँ पे एक रोल लगाना चाहता हूँ कि भाई अगर जो मेरे पास रोल है वो किसके इक्वल हो, एडमिन के इक्वल हो, और मैं यहाँ पे कह दूँ मुझे सिर्फ ये कंपोनेंट नहीं दिखाना, जब ये एडमिन के इक्वल हो तो यहाँ पे लिखे भाई एडमिन प्रोब्स। इसके अलावा मुझे कुछ दिखाना ही नहीं है। ये मेरा कंपोनेंट कब आएगा, जब एडमिन होगा, अदरवाइज मेरा ये कंपोनेंट कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर आप इसे जाएं और अपनी प्रोफाइल को देखें तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है एडमिन प्रोब्स। यूजर कौन सा, पैनल का है, लेकिन एडमिन प्रोब्स है। मैं वहां से रोल को क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ से रोल को चेंज करके कह देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, यूजर है। और यूजर के केस में आपको कुछ दिखाना ही नहीं, तो देखो नीचे वो डिप भी नहीं आया, वो कंपोनेंट भी नहीं आया। तो ये इस तरह चीजें होती हैं, जब आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो कंपोनेंट शो हो जाता है, वो इसी तरह हाइड होते हैं कंडीशंस की बेस पे। अगर ये कंडीशन मीट करेगी तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, ये कंडीशन मीट करेगी तो ये वाला कंपोनेंट आ जाए, और ये काम इसी तरह ही कर रहे होते हैं। क्लियर है सबको? नहीं करता, आप जिस पर सीक्वेंस से भेज। ओके, अगेन मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अभी हमने आज क्या पढ़ा है, हमने एक कंपोनेंट पढ़ा है बड़ी डिटेल के अंदर, एक कंपोनेंट होता क्या है, कैसे बनता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें, हमने फिर आगे भी देखा।
हमने कंपोनेंट्स को, नेस्टेड कंपोनेंट्स को भी इंपोर्ट करके देखा, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट को भी इंपोर्ट करके देखा। हमने JSX को भी देखा, हमने यहाँ पे फ्रैगमेंट टैग की बात की और JSX को भी देखा कि एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद हमने स्टाइल्स के लिए आपको मैंने बताया कि आपने हमेशा क्लास नेम को यूज़ करना है, कभी भी आपने क्लास का यूज़ नहीं करना। इसके अलावा हमने डाटा डिस्प्ले करने के मेथड सारे देख लिए हैं, तो उसके थ्रू भी वैसे भी कि अब जब आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज हो तो आपने हमेशा कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करना है और उसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट लोड करना है। अगर आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लिखेंगे आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। और ये भी हमने देख लिया, हमने इमेजेस को भी देख लिया और हमने इमेजेस को स्टैटिकली और डायनामिकली एब्सोल्यूट या रिलेटिव पाथ से भी हमने वो भी देखा। हमने इमेजेस की क्या किए वो भी ऐड किए, रिमोट बेसिस भी, और हमने कंडीशनल रेंडरिंग भी की। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, रेंडरिंग लिस्ट को करेंगे, हम स्टेट को यूज करेंगे। रेंडरिंग लिस्ट करने के बाद आपकी एक असाइनमेंट है, आपने घर से देख लेना व्हाट इज मैप, मैप मेथड क्या होता है, और आपने क्लास में आगे से एक्सप्लेन करना है और क्लास में से किसी से भी रैंडमली पूछा जा सकता है। या तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में आए या फिर आए तो आप तैयारी करके आए, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं बकरे के सर पे तलवार होती रहती है, तो किसी के भी गर्दन पे लगी रहेगी, किसी पर लाया जाएगा। अगर आपको पता है, आप मैप मेथड करके आते हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं कि किस्मत इतनी अच्छी है, पढ़ के भी और आपसे किसी ने पूछा भी नहीं है, फिर तो किस्मत आपकी अच्छी है। लेकिन अगर आपको मैप मेथड की समझ नहीं आएगी तो नेक्स्ट क्लास में आप जो पढ़ेंगे आपको वो भी समझ नहीं आएगा। इवन डेट मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगा कि होता क्या है, लेकिन एक दफ़ा आप उसकी सेल्फ प्रैक्टिस करके आइए। हम स्टेट्स को पढ़ेंगे, स्टेट्स को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, थिंकिंग इन रिएक्ट पढ़ेंगे, डिस्क्राइबिंग द यूआई पढ़ेंगे, ये दो चीज़ें पढ़ेंगे। अगर टाइम बचा तो हम ये वाले स्टेट और सस्पेंस को भी हम पढ़ेंगे, अगर टाइम बचा तो। अदरवाइज आपकी टेलमेंट क्लास होगी, टेलमेंट के अंदर आपका हो जाए स्टाइलिंग पढ़ाई जाएगा। हाँ, अगर टाइम बचा, मैंने मेंशन कर दिया, अगर टाइम बचा तो आपकी टेलमेंट की क्लास होगी, लेकिन वो बचेगा। तो सेकंड आपने आपकी टेलमेंट की क्लास होगी, सारी टेलमेंट की क्लास आपकी थोड़े से इनिशियल वीक के साथ चलेंगी। उसके बाद हम जो टेलमेंट की स्टाइलिंग जितनी भी करेंगे, हम यहाँ पे शेड्सियन यूआई हम इसे यूज करेंगे, हम ये वाली लाइब्रेरी को यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको टेलमेंट के जो बेसिक्स हैं वो सारे क्लियर होंगे। उसमें पॉइंट्स क्या होते हैं, इसमें ब्रेक पॉइंट क्या होती है, सारी चीजें थी। अब शेड्सियन के अंदर आपको बने बनाए कंपोनेंट मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने चेकबॉक्स यूज करना है, तो ये चेकबॉक्स बना बनाया, मुझे इसका CSS नहीं लिखनी पड़ेगी, मुझे इसकी स्टाइलिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये बने बनाए उसने क्या किया हुआ, कोड किया हुआ है, देखिए इसका इसने कोड किया हुआ है और ये आपको मिल जाएगा। तो हम शेड्सिंग को यूज करेंगे। शेड्सिंग के बाद अगर हमने चेंज की तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यूआई को यूज करेंगे। इन दोनों लाइब्रेरीज का हम कोई लाइब्रेरी यूज नहीं करेंगे अपनी क्लास के अंदर। नेक्स्ट यूआई और शेड्सिंग में सिर्फ इतना है कि शेड्सिंग आपको बिल्डिंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, जबकि नेक्स्ट यूआई आपको एक नोड पैकेज प्रोवाइड करता है और आपके सारे के सारे पैकेजेस करते हैं। लेकिन इसके अंदर एनिमेशन जो है वो उससे ज्यादा है शेड्सिंग से। इसमें फ्रेमवर्क मोशन को भी यूज करता है और फ्रेमवर्क मोशन के थ्रू ही आप जितने एनिमेशन है, जैसे कि स्लाइड कर रहा है, ये अप हो रहा है, ये डाउन हो रहा है, ये सारे के सारे बने बनाए कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे और हम इन्हें यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी 2 से 3 क्लासेस जो है वो टेलमेंट की चलेगी, बिल्कुल बेसिक्स की। अगर आपको एक क्लास में क्लियर हो जाए तो एक क्लास चलेगी, नहीं होगा। अगर 2 में होगा तो 2 क्लासेस चलेंगी, लेकिन जितनी भी है। रिएक्ट के बाद हम ये वाली चीजें करेंगे। आपको सस्पेंस का बताऊंगा, मैनेजिंग स्टेट का मैं बताऊंगा, यूज रिड्यूसर नहीं बताऊंगा, मैं यूज इफेक्ट पढ़ाऊंगा। इसके अलावा कंटेक्स्ट भी आपको नहीं पढ़ाऊंगा और उसके बाद ये भी वाली जो चीजें हैं मैं ये आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ये हम जब हम यूज करेंगे तब हम ये पढ़ेंगे। इसके फौरन बाद हम चले जाएंगे रिलेशंस की तरफ, आपकी ये खत्म हो जाएगी। वो कंटेक्स्ट वाली है ना, वो उसके बाद वो सारी चीजें। डिटेल्स डिपेंड करता है, आज का डिटेल्स बहुत कम यूज होता है, कर सकते हैं।